प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारी अभी हड़ताल पे हैं। उनकी 17 सूत्री अलग अलग मांगे हैं, जिसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तहसीलदार आम लोगों का धरना प्रदर्शन तुड़वाने जाते थे, वो इस बार खुद धरना पे हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक जो बातें अभी आ रही है, वो मैं आपको शेयर करूं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिकारियों के 50-50 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारी अभी हड़ताल पे हैं। उनकी 17 सूत्री अलग अलग मांगे हैं, जिसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तहसीलदार आम लोगों का धरना प्रदर्शन तुड़वाने जाते थे, वो इस बार खुद धरना पे हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक जो बातें अभी आ रही है, वो मैं आपको शेयर करूं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार अधिकारियों के 50-50 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में ये जो चर्चा हो रही है, वो बड़ी दिलचस्प चर्चा है, और जिसके जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। जो 50-50 का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में राजस्व विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि नारियल इकट्ठा किया है, और वो नारियल इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं ताकि खुद वो प्रमोशन पा सके। नारियल आमतौर पे भगवान को चढ़ाया जाता है ताकि उनकी किसी की जो मन की मुराद हो पूरी हो जाए। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसके अनुसार आमतौर पे किसी रिश्तेदारों को उस कार्यक्रम में आमंत्रण करने के लिए सम्मानित किया जाता है या नारियल भेंट किया जाता है। उस समय नारियल भेंट करने का चलन होता है। लेकिन राजस्व विभाग में ये जो मामला अभी चल रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी नायब तहसीलदार, जिनको तहसीलदार प्रमोशन होना है, और जो तहसीलदार है उनको डिप्टी कलेक्टर प्रमोट होना है, वो नारियल इकट्ठा कर रहे हैं। और आपस में जो उनकी ग्रुप डिस्कशन हो रही है, अगर उनको हम देखते हैं तो समझ में आता है कि किसी ने 2 नारियल, किसी ने 5 नारियल, किसी ने 7 नारियल, किसी ने 4 नारियल जमा किया है। और आपस में जिन लोगों ने नारियल जमा नहीं किया, उनको जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरीके से चर्चा है कि कैबिनेट अभी जो बैठक हुई 30 तारीख की, उसके पहले से चर्चाएं चल रही है कि कैबिनेट बैठक होने वाली है, तुरंत तत्काल नारियल जमा करो ताकि कैबिनेट में अप्रूवल मिल जाए। कैबिनेट में अप्रूवल के कराने के कारण क्या? प्रमोशन तो सीधे तौर पे हो जाता विभागीय मंत्री के माध्यम से। यहाँ पे जो नारियल की जो चर्चा हो रही है, जो कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ के लोग हैं, वो बताते नारियल का आशा 1 लाख रुपए से, एक नारियल 1 लाख रुपए, मतलब 5 नारियल मतलब 5 लाख रुपए। तो राजस्व अधिकारियों को खुद के प्रमोशन के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, और वो पैसा इकट्ठा करके किसी को भेंट करेंगे। किसको भेंट करेंगे? राजस्व विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा को, मुख्यमंत्री को, किसको भेंट करेंगे? आखिर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे, जब अधिकारी ही अपने प्रमोशन के लिए नारियल के कोड वर्ड है, नारियल भेंट कर, पैसा भेंट कर अगर प्रमोशन लेंगे तो फिर उससे वसूलेंगे कहाँ से? तो जिस तरीके से ये खेल चल रहा भ्रष्टाचार का, या प्रमोशन के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर और पोस्टिंग के नाम पर, राजस्व विभाग में बड़े लंबे समय से चल रहा है। पूर्व में भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा था। उन पे ये आरोप लगा था कि वो पैसे लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको मनमाफिक तरीके से पोस्टिंग दे दी जाती है। ये उनके मंत्रालय और उनके ऑफिस की बात हो रही थी। फिर से एक बार ये जब नारियल वाली बात निकली, फिर वही सारी चीजें फिर से पुनरावृत्ति की जा रही है कि प्रमोशन के लिए आप पैसे दो, नारियल चढ़ाओ और प्रमोशन पाओ। अब नारियल के फेर में सरकार की छवि खराब हो रही है। नारियल तो कोई और खा रहा, पर छवि जो खराब हो रही सरकार की खराब हो रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खराब हो रही कि सरकार ने यह कहा जा रहा कि नारियल लेकर किसी भी व्यक्ति को प्रमोशन दे सकते। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक मौका भी मिल गया। सीधे तौर पे कांग्रेस ने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा कि नारियल दो, प्रमोशन लो, और नारियल न जाने किस किस को मिल रहा। इस सारी बातों से सरकार की तो छवि खराब हो ही रही। मंत्री टंकराम वर्मा भी इस घोटाले और फिर एक कमीशन खोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो पैसों की उगाही उन पे आरोप लगे, इससे फिर वही बातें फिर सामने आ रही है। दूसरी जो बातें हैं, 9 जून को नायब तहसीलदारों के पद में प्रमोशन हुआ। जब सूची को हम देखते, बड़ी दिलचस्प सूची, करीब 40 लोगों का उसमें प्रमोशन किया गया, जिसमें 7 से 8 नाम ऐसे हैं जिनको उसी जिलों में ही पदोन्नत करके पोस्टिंग दी थी। जो कोई बिलासपुर जिले में है, रायपुर जिले में है, दुर्ग में है, उनको वहीं के वहीं यथावत पदोन्नत कर दिया गया। जबकि छत्तीसगढ़ शासन का नियम ये कहता है कि कोई भी अधिकारी अधिकतम 2 साल से ज्यादा वहां पे पोस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पोस्टिंग होती है तो सरकार उनको बदल देती है, तो सरकार का ही बनाया नियम है। तो जिन अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है उनको पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत के बाद भी उनको उन्हीं जिलों में पदोन्नति दी गई है जो वहां से पहले से 2 से 3 सालों से पोस्टेड रहे हैं। उनमें कुछ नाम है जो मैं आपको बताऊं।
राहुल शर्मा बिलासपुर में, ये नायब तहसीलदार थे, तो वहीं के वहीं पदोन्नत करके तहसीलदार बना दिया गया। विक्रम सिंह राठौर, रोशन साहू, सुश्री मनीषा साहू। विक्रम सिंह राठौर रायपुर में थे, उनको रायपुर में पोस्टिंग दे दी गई। मनीषा साहू को बिलासपुर में थी पोस्टिंग, को उनको फिर से बिलासपुर में पोस्टिंग दे दी गई। ऐसे 7 से 8 नाम अलग अलग हैं, जिनको अगर हम देखें तो समझ में आता है कि वास्तविक में नारियल काम तो कर रहा है और नारियल देकर अधिकारी पोस्टिंग ले रहे, जिसका सीधा असर जो अपने केस को लेकर जाने वाली जनता है, आम लोग हैं, उन पे पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अगर लाखों रुपए अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए देगा, उसकी वसूली वो कहां से करेगा? आम लोगों से तो करेगा ना। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, नारियल के खेल में पैसे तो किसी और को मिल रहे हैं, नारियल का प्रसाद किसी और को मिल रहा, पर किरकिरी सरकार की हो रही है।